हेलो एवरीवन, प्राइमरी क्लास चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम सप्ताह 7 का हल देखेंगे जो कि कक्षा 3 गणित मेला की कार्य पुस्तिका में दिया हुआ है। आइए इसका हल देखते हैं। सबसे पहला है, संख्या रेखा को देखकर निम्नलिखित प्रश्नों के सही उत्तर पर घेरा लगाइए। ठीक है, हमें संख्या रेखा देखनी है और जो प्रश्न पूछे गए हैं उसके हिसाब से उत्तर लगा देना है। क्या संख्या 120 110 से छोटी है? तो देखिए 120 जो है वो 110 से छोटी नहीं, बड़ी है, तो यहाँ पर हो जाएगा नहीं। क्या संख्या 170 200 से बड़ी है? 170 200 से बड़ी नहीं होती, छोटी होती है, तो यहाँ पे हो जाएगा नहीं। क्या संख्या 130 से अगर हम दाएं तरफ चलें, 130 से दाएं यानी इस तरफ, 130 से दाएं तो इस तरफ चलें तो हमें छोटी संख्या मिलेगी। 130 से दाएं चलेंगे 140 मिलेगा, 150 मिलेगा, बड़ी संख्या मिलेगी, तो यहाँ पर हो जाएगा नहीं। संख्या 190 से अगर हम बाएं तरफ चलें तो हमें बड़ी संख्या मिलेगी। अगर हम संख्या 190 से बाएं तरफ चलेंगे तो हमें बड़ी संख्या मिलेगी? नहीं। 190 के बाएं ये हो जाता है, इस तरफ हमको बड़ी नहीं मिलेगी, छोटी मिलेगी। संख्या 100 एवं 200 के मध्य स्थित संख्या पर घेरा बनाइए। तो मध्य में जो संख्या बन आ रही है वो आएगी 150। 150 पे हम घेरा लगा देंगे। संख्या 130 पर त्रिभुज बनाना है, तो इस पर हमने त्रिभुज बना दिया। ठीक है, और संख्या 190 पे हमें आयत बनाना है। 190 पे 190 पे आयत बना दिया। निम्नलिखित प्रश्नों को संख्या की रेखा के द्वारा हल करिए। 120 से 10-10 की कूद 2 बार करने पर प्राप्त संख्या। 120 से एक बार कूद किया 10 तो 130, और उसके बाद क्या 140, तो उत्तर हो जाएगा 140। दूसरा, 140 से 20-20 की कूद 2 बार करने पर प्राप्त संख्या। 140 से 20-20 की कूद किया है 2 बार, तो 1 और ये 2। नहीं, 1 मिनट, मैंने गलत कर दिया, ये 10-10 की कूद मैंने कर दी। ये 1, ये 2, उत्तर हो जाएगा 180। आइए आगे बढ़ते हैं। अनु के पास 4 आइसक्रीम थी, उसने एक भी आइसक्रीम नहीं खाई। उसके पास कुल कितनी आइसक्रीम बची? अगर उसने एक भी नहीं खाई तो उसके पास 4 की 4 बची। राधा के पास 6 लड्डू थे और उसकी बहन ने उसको भी एक भी लड्डू नहीं दिया। उसके पास कितने लड्डू हैं? अगर उसकी बहन ने उसको एक भी लड्डू नहीं दिया तो उसके पास 6 ही लड्डू बचे। 6 + 0 हो जाएगा 6। जिसका मान बड़ा है उस पर सही का निशान लगाइए। मतलब इसमें हमको क्या देखना है, जो संख्या बड़ी है, अगर 2 में से 0 घटाएंगे 2 आएगा, इधर 1 में 3 प्लस करेंगे तो 4 आएगा, तो 4 बड़ा हो जाएगा, तो इस पर हमें टिक का निशान लगाना है। यहाँ पे इस तरफ 6 होगा और इस तरफ 7, यहाँ पे 7 बड़ा है। इस तरफ 9 होगा, इस तरफ 1, तो 9 वाला बड़ा है। इस तरफ 8 होगा और इस तरफ 9, तो 9 बड़ा है। इस तरफ 3 होगा और इस तरफ 7, तो 7 बड़ा है। रानी के पास 6 क्रेयॉन थे, उसने किसी को भी कोई क्रेयॉन नहीं दिया। रानी के पास कितने क्रेयॉन बचे? अंकों में लिखकर हल करना है। तो रानी के पास कुल कितने क्रेयॉन थे? 6। उसने कितने क्रेयॉन किसी को नहीं दिए? 0, तो उत्तर हो जाएगा 6। 6 - 0 हो जाएगा 6। दहाई के लिए 10 एवं इकाई के लिए 1 का प्रयोग कर संख्याओं को दिखाइए। 10 का समूह बनाकर उसको 10 में बदलकर जोड़कर दिखाइए। इसमें हमें करना क्या है, जितनी संख्याएं हैं, जैसे यहाँ पे 10 है तो 40 है, मतलब 46 है, तो यहाँ पे 10-10 के 4 बॉक्स बनेंगे और 6 के 1-1 के 6 बनेंगे। मैं आपको करके दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ 46 है तो यहाँ पर हो जाएगा 10, 1, 2, 3, 4, और ये हो गया 40, और यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5 और 6, हो गया 46। नीचे 36 है तो 3 तो बनेंगे 10-10 की, 1, 2, 3, और 6 तो बनेंगे 1-1 के, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब हमें करना क्या है,
10-10 के तो समूह हमारे सामने दिए गए हैं, हमको इनको जोड़ना है ना। तो एक एक के समूह, एक एक में हम 10 का समूह बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यहाँ पे 10 का एक समूह बन गया। अब हम गिन लेंगे 10 के कितने समूह हैं कुल। 1 2 3 4 5 6 7, 7 और ये 8, और यहाँ पे बचे कितने 1 2, तो उत्तर हो जाएगा 82। ठीक है, दूसरा देखते हैं। यहाँ पे कितना है 6, तो 10 के कितने बनेंगे 1 2 3 4 5 और ये 6, और बाकी एक एक कितने हैं 7 हैं। तो 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक है, नीचे देख लेते हैं। 20 27 है तो 10 10 के 2 बनेंगे 1 2, और इधर 7 1 2 3 4 5 6 और 7। अब हमको क्या करना है 10 10 का समूह बनाना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये हो जाएगा एक समूह। अब हम गिन लेंगे 10 10 कितने समूह हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, नहीं 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9, तो दहाई की जगह पे आ जाएगा 9। और इकाई हम गिन लेंगे कितनी बची 1 2 3 4, तो यहाँ पर हो जाएगा 94। आइए आगे बढ़ते हैं। अब 28 को देखते हैं। 28 में 10 10 के कितने बनेंगे 1 2, और बाकी एक एक के 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। ठीक है, 46 में बनेगा 4 1 2 3 4, बाकी 6 6 के एक एक के 6 1 2 3 4 5 और एक 6। अब इसको हम 10 का एक ग्रुप बनाएंगे इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हो गया 10 का एक समूह। ठीक है, अब आइए गिन लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7, दहाई के स्थान पर हो जाएगा 7, और इकाई के स्थान बचे कितने 1 2 3 4, तो यहाँ पर हो जाएगा 74। यहाँ पे 17 है तो 1 2 3, नहीं मुझसे गलती हो गई। तो यहाँ पे 17 है तो एक ही बनेगा, बाकी एक एक के 1 2 3 4 5 6 और ये 7, बाकी 15 है तो यहाँ पे भी एक बनेगा, और बाकी 5 1 2 3 4 5, इधर 5 हो गया, और 10 10 का समूह बनाना है, और इधर भी 1 2 3 4 5, तो ये हम बना देंगे 10 का एक समूह। यहाँ अब 10 का समूह गिन लेते हैं 1 2 3, तो दहाई के स्थान पर हो जाएगा 3, और इकाई के स्थान बचा कितना 2, हो जाएगा 32। आइए आगे बढ़ते हैं। 1 2 3 4 5 6 और ये 1 7, और इकाई के स्थान पर आ जाएगा 1 1 1 1 के 2 1 2, यहाँ दहाई का 1 बनेगा, बाकी 9 बनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक 9। अब हम इसको एक समूह बना देंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये हो गया 10 का एक समूह। अब 10 का हम गिन लेंगे कितने समूह हैं कुल 1 2 3 4 5 6 7 8 एक 9, तो एक दहाई के स्थान पर जाएगा 9।
इकाई गिन लेंगे 1 2 2 बची हैं तो यहाँ पर हो जाएगा 92। 1 मिनट, हमसे कुछ गलती तो नहीं हो गई? 91 आना चाहिए ना यहाँ पे, तो 1 मिनट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक और आएगा यहाँ पे, यहाँ पर हो जाएगा 91। नीचे देखते हैं, 1 2 3 4 5, यहाँ पर गया 5 और फिर बचा कितना, 1 2 3 4 5 6 और 1 7। नीचे 10 10 10 के 2 बनेंगे, बाकी 8 1 1 के, 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8। तो अब इस 10 10 का एक समूह बना देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये हो गया 10 का एक समूह। अब हम गिन लेंगे 10 के कितने समूह हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8। यहाँ पर हो गए दहाई के स्थान पर 8। बाकी इकाई गिन लेंगे, 1 2 3 4 5, तो यहाँ हो जाएगा 5। इसी के साथ अभ्यास 3 खत्म होता है। अब आइए अभ्यास 4 को देखते हैं। नीचे देखिए समूह दिया हुआ है, यहाँ पे ये एक 100 का समूह है, यहाँ पे ये एक 100 का समूह है, यहाँ एक 10 का समूह है। तो ऊपर हम देख लेंगे इस हिसाब से। तो ये है 100 का समूह, बाकी एक 10 का समूह और एक है 2। तो इकाई के स्थान पर आ जाएगा 2, फिर दहाई के स्थान पर आ जाएगा 1 और सैकड़े के स्थान पर भी 1 आएगा, तो 112 हो जाएगा यहाँ पे। यहाँ पे देखिए इकाई के स्थान पर कुछ भी नहीं है, तो यहाँ हो जाएगा 0 और दहाई के लिए 3 3 दिया है, 1 2 3, तो यहाँ हो जाएगा 3 और सैकड़े के स्थान पर 1, तो हो जाएगा 130। नीचे देखते हैं, ये 10 है, नीचे दिया गया है 10, ये देखिए यहाँ पर 10 दिया गया है, तो ये 10 है और यहाँ पे कितना दिया गया है, 110, 100 प्लस 10 तो हो जाएगा 110। दी गई संख्याओं को 100 के बंडल, 10 के बंडल और खुले के चित्र बनाकर प्रदर्शित करना है। ठीक है, तो हमारे पास स्केल नहीं है, आप इसको बना लीजिएगा अपने हिसाब से। मैं दर्शा देता हूँ। एक बनेगा 100 का बंडल, बाकी 10 10 के 5 बंडल। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, ये हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये दूसरा बंडल हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 10। तो यहाँ हो गया 150, 150 बन गया। आइए दूसरा देखते हैं। यहाँ पे 100 100 के 2 बंडल बना देंगे हम, एक 100 और एक दूसरा 100। नीचे आ जाते हैं, 106 का बनेगा, तो यहाँ पे 100 का एक बंडल बनेगा, बाकी 1 2 3 4 5 और एक 6, 106 बन गया। यहाँ पे 100 का एक बंडल बनेगा, बाकी 10 10 के 4 बंडल बनेंगे, एक 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4
5 6 7 8 9 और 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 10। 140 हो गया। अब 9 9 9 के एक बंडल, 9 एक एक के 9 बंडल, 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक 9। ठीक है। 3 अंकों की ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिसमें 10 के बंडल एवं खुले के अंक एक जैसे हो। तो इसका मतलब ये है हमें 3 अंकों की संख्या लिखनी है। तो उसमें क्या करना है, हमें इकाई और दहाई के जो अंक हैं वो एक जैसे होने चाहिए। तो उत्तर हो जाएगा इसका 655, 622, यहाँ पर हो जाएगा 544। यहाँ पे देखिए 10 के बंडल एवं खुले के अंक, 10 का बंडल ये हो गया, खुले का अंक ये हो गया, दोनों एक जैसे हैं 44। यहाँ पे भी देखिए एक जैसे हैं, यहाँ पे भी एक जैसे हैं। 3 अंकों की ऐसी संख्या लिखिए जिसमें 10 के बंडल का अंक शून्य हो। तो 10 का बंडल मतलब दहाई का अंक शून्य होना चाहिए। तो उत्तर हो जाएगा 605, 208, 805। यहाँ पे आप कोई भी संख्या लिख सकते हैं अपने हिसाब से, बस दहाई का अंक शून्य होना चाहिए। तो देखिए दहाई का अंक तीनों में शून्य है। आइए आगे बढ़ते हैं। नीचे दी गई संख्या रेखा पर 5 की छलांग लगाते हुए प्राप्त होने वाली संख्या को रिक्त स्थान में भरना है। तो 5 का छलांग लगाना है हमको। तो यहाँ पर हो जाएगा 125, पहले भर लेते हैं। 130, 135 हो जाएगा, 140, 145 हो जाएगा, 150, 155, 160, 165। अब 5 5 की छलांग लगा देते हैं। 1 2 5 5, फिर 5, फिर 5, फिर 5 और फिर 5। हल करना है हमको, जोड़ के लिख देना है। यहाँ पर हो जाएगा 5, यहाँ पर हो जाएगा 8, यहाँ पर हो जाएगा 4, यहाँ पर हो जाएगा 9, यहाँ पर हो जाएगा 6, 6 माइनस 0 6, यहाँ पर हो जाएगा 3। रेनू के पास 8 सिक्के थे, उसने एक भी सिक्का खर्च नहीं किया, तो उसके पास कितने सिक्के बचे? 8 थे, एक भी खर्च नहीं किया मतलब शून्य, यहाँ पर हो जाएगा 8। दहाई के लिए 10 एवं इकाई के लिए 1 का प्रयोग कर संख्याओं को जोड़कर दिखाना है। जैसे हमने पहले किया था वैसे ही करना है। तो हम बना देते हैं। यहाँ पे 50, तो 5 10 10 के 5 बनेंगे, 1 2 3 4 और 1 5। बाकी 6, एक एक के 6, 1 2 3 4 5 और 1 6। नीचे देखिए 10 10 के 2 बनेंगे, 1 2, बाकी एक एक के 4, 1 2 3 और 1 4। अब यहाँ पे हम समूह बना देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये पूरा 10 का एक समूह बन जाएगा। अब हम गिन लेंगे कितने समूह हैं कुल। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ उत्तर हो जाएगा 80। नीचे देखते हैं, 1 2 3, यहाँ पे 3 दहाई दिए तो हमने 3 बना दिया। बाकी 7 इकाई है, 1 2 3 4 5 6 और 1 7। यहाँ पे 2 दहाई है तो हम 2 बना देंगे, 1 2। बाकी 7 इकाई, 1 2 3 4 5 6 और 1 7। अब हम एक समूह बना देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 का एक समूह बन गया। अब 10 के कितने समूह हम गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पर इकाई दहाई के स्थान पर हो जाएगा 6। बाकी इकाई कितनी बची, 1 2 3 4। तो यहाँ पर हो जाएगा 4। यहाँ पर गिनते हैं, 1 2 3 और 1 4। दहाई के स्थान पर 4 है तो यहाँ पे 4 हो जाएगा। और यहाँ पे नीचे देखिए 1 2 3, दहाई के स्थान पर 3 है। बाकी यहाँ इकाई के स्थान पर 7 है, 1 2 3
4 5 6 और एक 7। और यहाँ पे इकाई के स्थान पर 6 है, तो 1 2 3 4 5 और एक 6। अब हम 10 का एक समूह बना देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब हम 10 का समूह गिन लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ 8, तो हो जाएगा 80। बाकी कितने बचे? 1 2 3 बचे, तो यहाँ हो जाएगा 83। आइए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित संख्याओं को संख्या रेखा पर दर्शाना है हमको, तो दर्शा देते हैं। यहाँ पर आ जाएगा 182 के बाद क्या आएगा? 184। 188 के बाद क्या आएगा? 190। 190 के बाद क्या आएगा? 192। 194 के बाद क्या आएगा? 196। 196 के बाद 198। दो दो का अंक जोड़ना है हमको, दो जोड़ना है, बाकी ऊपर बना देंगे। यहाँ दो की छलांग लग रही है। ठीक है, नीचे देख लेते हैं। यहाँ पे भी दो का अंतर है। देखिए 120 122, दो का अंतर है, तो 124, फिर हो जाएगा 126, 128, 130, 132, 134 हो गया, फिर 136, 138। यहाँ पे गलती से 240 दे दिया है, जो कि यहाँ हो जाएगा 140। दो का छलांग लग रहा है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कुल मिला के 10 बार छलांग लगाई है, 2 बार दो की। यहाँ पे 2 + 0 हो जाएगा 2, यहाँ पे 7 + 0 हो जाएगा 7, 5 + 0 हो जाएगा 5, 3 - 0 हो जाएगा 3, 6 - 0 हो जाएगा 6, 8 - 0 हो जाएगा 8। 10 का समूह बनाकर उसको 10 बदल कर जोड़ना है हमको, तो 10 का समूह बना देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ पे एक इकाई बच जाएगी, बाकी सब बन जाएगा 10 का समूह। अब हम गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 1 8। दहाई के स्थान पर हो जाएगा 8। इकाई कितनी बची? 1, तो यहाँ पर हो जाएगा 81। नीचे भी देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ पे पूरा 10 का समूह बन जाएगा। इकाई एक भी नहीं है, तो यहाँ हो जाएगा 0। और दहाई गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ हो जाएगा 6। इसी के साथ हमारे सप्ताह 7 कंप्लीट हो जाता है। अगर आपको इस वीडियो से हेल्प मिली है तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।